ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाली के देसुरी में पुलिस थाने में गैंगस्टर अमरपाल सिंह एनकाउंटर में घायल हुए पुलिसकर्मी सोहन सिंह शेखावत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए पुलिसकर्मियों ने ईश्वर से मौन प्रार्थना की। पाली के रानी में ग्राम पंचायत इटंदरा चारनान के राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में जिला कलेक्टर सुनील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया और समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। नागौर के डेगाना में गाय और सांड की लड़ाई में सांड ने गाय पर हमला करते हुए उसके पेट में अपना सींग घुसा दिया, जिस पर गाय मौके पर ही गिर गई, जिस पर पशु चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर गाय के पेट पर टांके लगाकर उसका उपचार किया और लोगों की मदद से निकटतम गौशाला में भिजवाया। पाली के देसुरी में सादड़ी घाड़ेराव देसुरी नारलाय नाडोल ग्रामों के कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी लागू करने के विरोध में आज एकजुट होकर वित्त मंत्री के नाम देसुरी उपकरण अधिकारी के नाम तहसीलदार हसमुख कुमार को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के बिजौलिया में उपखंड के हेमनिवास गांव में एक खदान मालिक ने नियम की धज्जियां उड़ाते हुए एनीकट में ही खदान का मलबा डालकर एनीकट को पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे ग्रामीण और मवेशी पानी की कमी से परेशान है। वहीं शिकायत के बाद भी खनिज और राजस्व विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। भीलवाड़ा के आसीन में इराज गांव में सेजा रास्ते पर बना पुल 2 साल से टूटा पड़ा है, जिसकी ओर से प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। वहीं पुल पर सुरक्षा के लिए लगी दोनों ओर से खंभे भी टूट गए हैं, जिससे हादसा का डर बना हुआ है, जिससे लोगों को पुल से निकलने में विकट समस्या बनी हुई है। बरसात के दिनों में गाय भैंस को भी चराने के लिए किसान सेजा से ले जाते हैं, जो पुल पर दोनों ओर खुला होने से पशुओं के नाले में गिरने की समस्या बनी रहती है। सीकर के नीमका थाना में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में जुलूस निकालकर विरोध जताया और काले झंडे लेकर के विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के द्वारा कपड़े पर लगाए गए जीएसटी बिल का विरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि जब तक जीएसटी कपड़े से वापस नहीं लिया जाता तब तक कपड़ा व्यापार अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। पाली के देसुरी में सादड़ी थाने के मुंडारा में घर में प्रवेश कर युवक के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने युवक के भाई की रिपोर्ट पर 6 नामजद और 3 से 4 अन्य के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि कल दिन में बाइक पर घर लौट रहे युवक सुरेश सोनी का सामने ही बाइक को साइड देने की बात को लेकर बाइक सवारों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद देर रात 9-10 आरोपी अपने घर के घुसकर क्लिप से वार कर लातों घूसों से बुरी तरह से मारपीट की। इसके बाद घायल युवक सुरेश सोनी को परिजन उपचार के लिए व्यास हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर एसएचओ मृतक के घर पहुंचे और शव को सीएचसी के मोर्चरी में रखवाया। इसी के साथ चारों युवकों को पूछताछ के लिए थाने ले आई है। सीकर के नीमका थाना में सुरक्षित सड़क जन जागृति अभियान के तहत आरटीओ आरसी मीणा ने यातायात नियमों से विद्यार्थियों को अवगत करवाया। सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान के तहत 5 जुलाई से 15 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत विभाग की ओर से प्रतिदिन सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज शहर की छावनी स्कूल में जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी क्षेत्र के मोतीपुरा गांव में पिछले दिनों घर के आंगन में सो रहे 2.5 वर्षीय मासूम की पर्दाफाश हत्या का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया। भरतपुर के कामा में बाइक की डिग्गी से 1 लाख रुपए पार हो गए। उसके बाद पुलिस ने जांच की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया। झालावाड़ के बकाली में पुलिया से ट्रक गिर गया। वहीं ऐसी घटना सप्ताह में दूसरी बार हुई है। हादसा कोटा भोपाल मेगा हाईवे पर हुआ। चित्तौड़गढ़ के राजपुर में उपखंड क्षेत्र के आर्नी में निर्माणाधीन मकान में छत की पट्टी टूटने से 2 श्रमिक घायल हो गए। आर्नी निवासी मांगीलाल जाट के खेत पर मकान का निर्माण चल रहा है। छत कड़ा करने के दौरान एक पट्टी टूट गई। हादसे की सूचना पर पूर्व सरपंच भैरूलाल सुथार मौके पर पहुंचे और दोनों को राजमी अस्पताल पहुंचाया। चौकी निवाई में 2 मासूम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना निवाई रीको क्षेत्र की है, जहां बालक तालाब में नहाने गए थे। जालोर के जसवंतपुरा कस्बे सहित आसपास के गांवों में जीएसटी के विरोध में कपड़े की दुकानों के ताले लटक रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को स्कूल की ड्रेस खरीदने में परेशानी हो रही है। जालोर के आहोर क्षेत्र के भाद्राजुन कस्बे में संचालित हो रहे अस्पतालों में मेडिकल की दुकानों पर बिना फार्मासिस्ट के दवाइयां दी जा रही है। वहीं मेडिकल पर दवाइयां लेने वाले लोगों को दवाइयों के बारे में जानकारी तक नहीं है। अजमेर के मसूदा में चोरों के हौसले फिर से बुलंद हो रहे हैं। चोरों ने 4 जगह पर करीब 2 तोला सोना, आधा किलो चांदी, 50,000 नकदी पर हाथ साफ किया। वह चोर ने ग्रामीण को घायल कर भागने में भी कामयाब हो गए। अलवर के रैनी में आनंदपाल एनकाउंटर में घायल पुलिस कमांडो सोहनपाल के साथ स्वास्थ्य की कामना के लिए रैनी पुलिस थाना में सभी पुलिसकर्मियों ने प्रार्थना की।
हनुमानगढ़ के भादरा में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उपशाखा की बैठक रविवार को संगठन कार्यालय में आयोजित होगी। बैठक में शिक्षक संघों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। हनुमानगढ़ के नोहर नगर पालिका सफाई कर्मियों की 4 दिन पुरानी हड़ताल समाप्त होने के बाद भी शहर में सफाई व्यवस्था बदहाल है। शहर में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर जमा हो गए हैं जो बास मारते हैं। वहीं अधिशासी अधिकारी से मिलकर शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू करने की मांग की गई। हनुमानगढ़ के रावतसर वन विभाग की टीम ने अवैध आरओ पर कार्रवाई करते हुए मेगा हाईवे पर स्थित एक आरओ को सीज किया। विभाग की टीम ने अवैध आरओ मशीन को सीज कर लिया है। सीसीएफ डीएस बहादुर ने बताया कि आरओ संचालक को पहले भी कई बार मशीन बंद करने की चेतावनी दी थी, वहीं फिर भी मशीन धड़ल्ले से चल रही थी। हनुमानगढ़ के संगरिया में नशीली दवाओं के आरोप में गिरफ्तार वार्ड एक निवासी गुरविंदर सिंह पत्र बलकार सिंह मजहबी सिंह को कोर्ट न्यायिक अभिरक्षा में हनुमानगढ़ जेल भेज दिया है। रीडर भूप सिंह ने बताया कि आरोपी के कब्जे से सोमवार को 90 गोलियां अल्प्राजोलाम और 200 कैप्सूल सहित एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। झालावाड़ के मनोहर थाना में 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर, 4 व्यक्ति घायल हो चुके हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। कस्बे के हरनावदा शाहजी रोड पर ठीकरिया गांव के समीप की घटना, मनोहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में शहर में कपड़ा व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों ने जीएसटी से प्रभावित हो रहे व्यापार के विरोध में आज कपड़ा व्यापार बंद रहा। आज सभी कपड़ा व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखेंगे और कार्यवाहक उपकरण अधिकारी के माध्यम से सरकार को अपनी समस्याएं भेजेंगे। भीलवाड़ा के सहाड़ा में एक स्कूली छात्रा ने शिक्षक से छेड़छाड़ की, जिसके बाद छेड़छाड़ के बाद गांव में माहौल गरमाया। घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों में समझाइश में जुटी है। घटना रायपुर थाना क्षेत्र के पालरा गांव की है। चौक के अलीगढ़ में अंग्रेजी विषय अध्यापक 1-2 और गणित विज्ञान के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त वापस स्कूल में भेजने के आदेश जारी करने की मांग की है। ग्रामीणों और एसएमसी सदस्यों ने बारितर सरपंच के नेतृत्व में बीईओ को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के भादरा में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उपशाखा की बैठक रविवार को संगठन कार्यालय में आयोजित होगी। बैठक में शिक्षक संघों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। शिक्षक संघ उपशाखा प्रवक्ता दलीप कुमार बालोदा ने ये जानकारी दी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ट्रेन के नीचे आकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतक के शव को लेकर परिजनों में विवाद हो गया। बाला के अंता में जमीन विवाद में फायरिंग के मामले में 3 जनों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही एक रिवॉल्वर और एक बंदूक जब्त कर 48 जिंदा कारतूस बरामद किए। मामला गांव हापोहेड़ी का था। कोटा के खैराबाद ताकती बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के विस्थापन को लेकर परियोजना के अधिकारियों द्वारा पुनर्स्थापन स्थलों का निरीक्षण किया गया। सहायक अभियंता के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण में विस्थापित किए जाने वाले सभी गांवों के पुनर्स्थापन स्थलों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की गई। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अजमेर के विजयनगर में वार्ड 18 के पार्षद संजय शर्मा ने एसडीएम सुरेश चावला और पालिका प्रशासन से विजय कार्टन मिल्स गेट के पास स्थित गंदगी से निजात दिलाने के लिए कचरा पात्र के निर्माण की मांग की। अजमेर के विजयनगर में तहसीलदार को ज्ञापन देकर शहर में अवैध विवाह समारोह स्थलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। यहाँ लोगों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि सरकार के आदेशों की पालिका प्रशासन अनदेखी कर रहा है। झालावाड़ के बकाली अनपुरा में एक व्यक्ति की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के झालरापाटन में विज्ञान पार्क दिल्ली और जयपुर की तर्ज पर डेवलप होगा। यहाँ 7D थिएटर गैलरी बनेगी और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम दिल्ली की टीम ने पार्क का सर्वे किया। जालोर के जसवंतपुरा कस्बे में पिछले काफी दिनों से रेवदर रोड पर बाटेला तालाब के पास 2 हो रहे अतिक्रमण को लेकर सरपंच कौशल्या देवी ने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को लिखित में शिकायत पेश की।
भरतपुर के रूपास में कपड़ा व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रदर्शन किया। कपड़ा व्यापार संघ अध्यक्ष भूषण लाल के नेतृत्व में कपड़े पर जीएसटी का विरोध किया गया। इस बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई। अलवर के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव ढिगावड़ा में करीब 6 माह से ग्रामीण पेयजल समस्या को लेकर परेशान है। सरपंच सुरेश चंद्र ने बताया कि गांव में नलों से 6 से 7 दिन में एक बार ही पानी आता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस भीषण गर्मी से नहाने को तो दूर, पीने का पानी तक भी नहीं मिल पा रहा। अलवर के किशनगढ़ में शिक्षकों की संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें विधायक रामहेत यादव ने भी शिरकत की। वहीं गांव खोबाबास में विधायक यादव ने जनसुनवाई की और लोगों को संबोधित किया। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के खो बादोली में शराब के नशे में एक जने ने खुद पर केरोसिन छिड़क कर आंख लगा ली, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर के खेरली थाना अंतर्गत गांव सोखरी में एक पुत्र ने अपनी मां को शराब के नशे में इतना पीटा कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे उपचार के लिए जयपुर भर्ती भी कराया गया, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण उसे बीमार हालत में वापस गांव ले आए और 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। सवाईमाधोपुर के बालों में पुलिस ने 8 महीने पहले हुए गैंगरेप मामले में फरार चल रहे आरोपी बीरबल माली को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहाँ कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अजमेर की मसूदा पंचायत समिति में एसडीएम सुरेश चावला की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान चावला ने ग्रामीणों की सभी समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की 7वीं व 8वीं इकाई को वर्ष 2016 का एनपीसीआईएल सुरक्षा पुरस्कार के लिए चयन हुआ। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में मतदाता पंजीयन अभियान से अधिक युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर स्कूली विद्यार्थियों ने रैली निकाली। अलवर के रैनी में कांवड़ सेवा समिति धर्म समाज के तत्वावधान में 22 सदस्यीय पैदल कांवड़ दल कस्बे से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। राजसमंद के रेलमगरा के कूरज गांव में एक वृद्ध टोस्ट खाने से बीमार हो गया, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं परिजनों ने दुकानदार के खिलाफ सीएमएचओ में शिकायत दर्ज करवाई। बारा के अंता में ताश के पत्तों से जुआ खेलते 7 जनों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने जुआरियों से 17,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। जीएसपी जसवीर मीणा के नेतृत्व में परबल नदी के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बारा के अंता में हापोहेड़ी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई। हालांकि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन थाने में मामले की क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उदयपुर के कोटरा क्षेत्र के युवक की रोहिड़ा थाना हलके में सांप में डसने से मौत हो गई। परिजनों ने मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को ठहराते हुए मौताने की मांग की। सीकर के लोसल कस्बे में आज और कल 2 दिन कपड़ा व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। कपड़े पर जीएसटी लगाने के विरोध में ये 2 दिन का बंद रखा गया। राजसमंद के आमेर ब्लॉक की 22 शालाओं का उपकरण अधिकारी गोपाल लाल सोनी ने औचक निरीक्षण किया। 3 विद्यालयों में अनुपस्थित मिले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। जोधपुर के गोपालगढ़ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल मेले का आयोजन किया जाएगा। आयोजक हरिराम ने बताया कि कौशल मेले में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कोर्स और उनकी उपयोगिता सहित रोजगार के बारे में बताया जाएगा। जोधपुर के ओसिया में 9 से 17 जुलाई तक होने वाले महाशिव पुराण कथा के आयोजन के लिए 50 लाख रुद्राक्ष से विश्व का सबसे ऊंचा 33 फुट शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है। वहीं आयोजन समिति के सदस्यों ने भगवान दास जाटी के नेतृत्व में पूरी कस्बे में पीले चावल बांटकर और कथा और सावन मास में आयोजित होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में आने का न्योता दिया। डूंगरपुर के झौते में ब्लॉक स्तरीय पीईओ की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पीईओ आदर्श विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधान मौजूद रहे। बीईओ राजेश कटारा ने आवश्यक सुझाव और निर्देश दिए। करौली के मंडरायल में बिजली आपूर्ति ठप होने से परेशान किसानों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। किसानों ने ठेकेदार और कर्मचारियों पर मनमानी के आरोप लगाए। जोधपुर के शेरगढ़ में एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठे कर्मचारियों को सुबह पंचायत समिति कार्यालय में हस्ताक्षर नहीं करने दिए। कर्मचारियों ने एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी कर कार्य का बहिष्कार किया। भरतपुर के पहाड़ी राशन डीलर ने 1 माह से राशन नहीं दिया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
जसोती के ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में ग्राम पंचायत उदयपुरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खेल ग्राउंड की जमीन पर बरसों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाया गया। अजमेर के रूपनगढ़ में आदर्श ग्राम पंचायत के सभा कक्ष में सरपंच की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। यह सरपंच ने बताया कि कस्बे में जहां सड़कें जीर्ण शीर्ण है वहां मनरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़कें बनाई जाएंगी। जैसलमेर के पोखरण में रामदेवरा में भवनों के निर्माण के लिए खोदकर छोड़े गए गड्ढे बारिश के पानी से भर जाने पर हादसों का कारण बन सकते हैं। कस्बे में खाली पड़े भूखंडों पर गड्ढे खोदकर छोड़ देने से आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। नगरपालिका के ईओ की मौजूदगी में पूरी टीम लगी रही। इस दौरान बस स्टैंड के आसपास लगे फलों के ठेले और सब्जी वालों को व्यवस्थित किया गया। सिरोही के आबू रोड में आमथला ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदाता पंजीयन शिविर आयोजित हुआ। शिविर में नायब तहसीलदार माधाराम मीणा ने निर्वाचन आयोग की ओर से 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। चूरू के सादुलपुर में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। इस संबंध में विवाहिता ने पति सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज में कार नहीं देने पर प्रताड़ित कर घर से निकालने का मामला दर्ज करवाया। चूरू के सालासर में बस स्टैंड स्थित बालाजी बगीची में ग्रामीणों के सहयोग से गौ रक्षार्थ हो रही गौ राम कथा में राम जन्म की झांकी सजाई गई। कथावाचिका साध्वी डॉक्टर प्रतिमा गोपाल ने भगवान राम के जन्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी। धौलपुर के सेपो में गांव गढ़ी चौटाला में खेत के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में करीब 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सेपो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भरतपुर के नदबई में चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में कस्बे में टीबी केस खोजो अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 9 टीमों का गठन कर 25,483 लोगों के घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य जांच करने पर सहमति बनी। साथ ही निर्णय लिया गया कि इस दौरान टीबी मरीज मिलने पर उसका घर पर ही इलाज प्रारंभ कर दिया जाएगा। टोके देवली में पंचायत समिति ने 66% शौचालय बनकर तैयार है। ऐसे में देवली की 39 में 38 ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त हो जाएंगे। ऐसे में जुलाई के अंत तक जिले में देवली ब्लॉक ओडीएफ हो जाएगा। झुंझुनू के बुहाना में झांझा के निर्माण कार्यों में हुई गड़बड़ी के बाद अब जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने जांच के आदेश दिए। टोके टोडराय सिंह में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर्स पर जुर्माना लगाया। झालावाड़ के खानपुर में बदमाशों ने शंकरलाल से मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया। पीड़ित की पत्नी ने कराया मामले में 10 बदमाशों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया। झालावाड़ के कानपुर में रटलाई पुलिस स्टेशन से बुजुर्ग से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले पर शिकायत के बाद डीएसपी झालावाड़ ने जांच के आदेश दिए थे। झालावाड़ के खानपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से 5 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन की मदद से शवों को दफनाया गया। वहीं मौत के बाद धार्मिक संगठनों ने गति अवरोधक लगाने की मांग की। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी को आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।